यहाँ बता रहे हैं आपको कि मोशन चैप्टर जो है, दिस इज मोशन चैप्टर, और ये हाइट दिया हुआ है, दिस हाइट इज व्हाट, कितना दिया हुआ है 200 मीटर, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, कितने हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है, कितने हाइट से 200 मीटर से, और वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि ये जो दिया हुआ है दिस हाइट इज 200 मीटर एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट 200 मीटर विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज सरफेस, ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड को हम ऐसे दिखा दिए। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, कब तक, जब तक कि उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। समझिए कि नहीं, किसी पार्टिकल इसको जैसे फेंके ऊपर, तो ये पहले क्या होगा, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक समय आएगा कि इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये लौट आएगा। समझिए कि नहीं, एक ऐसा भी वेलोसिटी है जिससे अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो दोबारा अर्थ पे नहीं आएगा, उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझिए कि नहीं, एस्केप वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए 11.6 किलोमीटर पर सेकंड होता है, उस स्पीड से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा तो वो अर्थ पे दोबारा नहीं आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो पार कर जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 200 मीटर है, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये क्या आएगा, यहां पर जाकर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और यहां u कितना है, v कितना है इसका 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये है u ले लेते हैं, और ये क्या है v। फाइनल वेलोसिटी अभी हम इतने ही पे कंसंट्रेट करते हैं, अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और फाइनल वेलोसिटी यहां तक गया। इतने दूर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दूसरा कितना टाइम लगेगा। दो क्वेश्चन यहां से निकालते हैं, तो कितना टाइम लगेगा ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं v = u + at। तो देखिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक, और ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटी नीचे, पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, अर्थ का ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है। क्लियर? अर्थ के ग्रेविटी को आप जी लीजिए, जी को आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, या फॉर कैलकुलेशन पर्पस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है कि जैसे ही हम देखें कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और जी नीचे काम कर रहा है, तो तुरंत हम एक्सीलरेशन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ यानी यहाँ क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v जीरो है, देखिए u कितना है 40, और ये हो गया -10 इंटू टी। क्लियर? तो 10 इंटू टी, तो टी कितना हो जाएगा बताइए, 10t = क्या लिखेंगे 40, तो t = 40/10 यानी कितना 4 सेकेंड। यानी पार्टिकल को यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगा। ये पहला क्वेश्चन बन रहा है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। यहां से यहां तक पहुंचने में इसका नाम हम a दे दिए और इसका नाम दे दिए b, a से b तक पहुंचने में कितना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। क्लियर? जब पार्टिकल सीधे जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ निकालने के लिए टाइम तो निकल गया है, तो हम लगाते हैं s = ut + ½ लगा सकते हैं, ये लगा देते हैं v² = u² + 2as। क्लियर? तो 2as लगाने, v कितना है यहाँ पर 0 लगा दिए, u कितना है बोलो 40 का स्क्वायर, माइनस क्यों लगाएं क्योंकि a को नेगेटिव लेना है, -2 × 10 × s। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं, इधर ला दिए तो कितना लिखेंगे 20s = 4 4 1600, तो s = what 1600/20, तो कितना आ गया बताओ 80 मीटर। कितना आ गया 80 मीटर, यानी 80 मीटर यहां से यहां तक उसको ट्रेवल करने में टाइम लगेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आप समझ गए, 40 के बाद ये क्या हो गया, यानी 80 हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिए, सही है ना, 4 4 क्या हो गया 16 0 1600 2 8 1 0 गया, ठीक है। देखिए इसमें यानी दो क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको।
जो जो आंसर मिल रहा है उसको हम यहाँ लिखते चलते, यानी टाइम ड्यूरिंग ए टू बी कितना आया बताइए, 4 सेकेंड। क्लियर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, दोनों सेम। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ए टू बी कितना है बताइए, 80 मीटर। ये लिखिए। अब चलिए बाकी सबको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर। अब पार्टिकल क्या होगा, दूसरा सिचुएशन होगा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 40 मीटर किलोमीटर मीटर पर सेकेंड से। अब पार्टिकल यहां से लौटना शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस गैप को हम 0 मानकर चल रहे हैं, समझ गए ना, मानकर चल रहे हैं कि पार्टिकल सीधे गया और सीधे लौटा, यानी जस्ट इसके करीब करीब से दीवार से सटते हुए आया, समझ गए। तो दीवार से सटते हुए आया, ये गैप नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाते समय कई चीजों को हम अंडरस्टूड लेकर चलते हैं। जैसे क्या क्या, हम फिजिक्स के क्वेश्चन को बना रहे हैं तो ये मानकर चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। क्या लेकर चल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। एयर रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, मान लिया इस कैप को हम फेंके और हवा है तो आगे जाकर गिरेगा कि नहीं, गिरेगा। दूसरा क्या लेकर चल रहे हैं, दूसरा लेकर चल रहे हैं G इज इक्वल टू कांस्टेंट। लगभग 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर तक हम लोग G को क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं। हालांकि G बदलता है, हाइट के अकॉर्डिंग बदलेगा, डेप्थ के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स में अंडरस्टूड है, आप जब न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो ये सब चीजों को क्या मानकर चलना है, लेकर चलना है, अंडरस्टूड है। तीसरा, अर्थ के रोटेशन को नेग्लिजिबल मानकर चलना है। अब इतने देर में अर्थ भी तो रोटेट किया होगा, अर्थ रोटेट किया होगा कि नहीं, तो अर्थ रोटेशन, इन सब चीजों को नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। क्योंकि कोई बच्चा पूछ सकता है कि उतने देर में अर्थ रोटेट किया, उतने देर में ग्रेविटी चेंज हुआ, उतने देर में एयर रेजिस्टेंस रहा तो कुछ और होगा। तो इन सब चीजों को हटाकर हम लोग लेते हैं। दैट मींस कि हमारा जो अभी फिजिक्स है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक फिजिक्स, ठीक है। रियलिस्टिक तब होगा जब इसको भी काउंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब पार्टिकल जब यहाँ पहुंच गया है तो ये कितना आपके पास डिस्प्लेसमेंट गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए, 80, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए, 200 मीटर। तो अब पार्टिकल 80 प्लस 200 इतना डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर से नीचे उतरते समय, ठीक है। फिर दो क्वेश्चन बन सकता है, कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से अर्थ को हिट करेंगे। समझ गए ना, हिट कर दिया तब तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हिट करने से जस्ट पहले तो हम क्या निकालना चाहते हैं, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम के लिए फिर से लगाते हैं s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s कितना है हमारा बताइए, 200 प्लस 80 280, u कितना है 0 इंटू t। अब देखिए, चूंकि पार्टिकल इज फॉलिंग डाउनवर्ड एंड g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दोनों किधर काम कर रहा है, अर्थ, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में काम करेगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सामने देखिएगा, अभी हम ही बना रहे हैं, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हाफ a को क्या ले लिए 10 ले लो, और टाइम को t स्क्वायर, जो कि फाइंड आउट करना है समझ में। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 280 इज इक्वल टू, कैंसिल करो 5 t स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 280 बाई 5, कितना आ गया बताओ, अंडर रूट 56। चलिए वेरी गुड, 56 सेकेंड, समझ गए ना। टाइम इसको लगा 56 सेकेंड टाइम लगा, ऊपर से नीचे आने में, यहां से जाने में अलग टाइम लगा था, ऊपर से आने में टाइम लगा। अब देखते हैं किस वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस को हिट करेगा। क्लियर, तो हम क्या लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, यही निकालना है ना, u कितना है 0, समझ गए। जब भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहे पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली, या जस्ट हम क्या किए, पार्टिकल को फ्रीली छोड़ दिए, उस समय u को क्या लेकर चलेंगे, 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिए 2, a को कितना लिए 10, और s निकालना है, तो s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताइए, ये कितना आ गया 20, और v आपके पास सॉरी s तो आपके पास पता है ना जी, s कितना है 280, तो कितना आ जाएगा ये
v स्क्वायर इज इक्वल टू बताइए 5 6 ना, डबल जीरो, तो यानी दैट मींस v इज इक्वल टू व्हाट, v कितना आ गया रूट अंडर 5600, रूट अंडर डबल जीरो है तो क्या लिखेंगे, सिंगल जीरो बाहर निकाल दिए, 100 है ना, 100 का रूट 10, 10 रूट 56 मीटर पर सेकेंड, इसी वेलोसिटी से ये अर्थ को हिट करेगा। बात समझ गए कि नहीं, इतना क्लियर है। इसको लिखते समय ध्यान देना है कि ऐसे गलती से ऐसे ना लिख दीजिएगा, इसका मतलब अलग होता है, समझ गए, और इसका मतलब अलग होता है, तो हमको ये लिखना है ना कि ये लिखना है, तो ध्यान देना है कि क्या लिख रहे हैं। साथ में यूनिट जरूर लगाइए, क्योंकि मार्क्स कटने के बाद आपको याद आता है कि वो ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक सिली ही होता है, जीनियस मिस्टेक कोई करता नहीं, समझ गए ना। कोई जीनियस सुने हैं कि जीनियस मिस्टेक हुआ है, जब होने के बाद ये सब एक्सक्यूज देना जो है बेवकूफ़ी है, कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, ध्यान देते तो हो जाता। समझे ना, बहुत लोग आपको बताएंगे कि रेलवे का एग्जाम दिए थे, आधा नंबर के चलते नहीं हुआ, आधा के चलते नहीं हुआ या 10 मार्क्स के चलते नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, समझे कि नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसको इतना लिख लीजिए। सेकंड पार्ट, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकल ऊपर से नीचे भी आ गया, पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आ गया, अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब आपसे पूछ सकता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ड्यूरिंग मोशन। तो ड्यूरिंग मोशन बोला गया तो मतलब जब से शुरू हुआ है और जब तक ये खत्म नहीं हुआ तब तक, तो यहां से लेकर ए से चला पार्टिकल और बी तक आया। हमने ये बताया था कि ये गैप को हम क्या लिए हैं, जीरो मानकर चले, समझ गए ना, कि एकदम यहाँ करीब करीब गिर रहा है। फिगर में क्लियर बनाने के लिए थोड़ा सा गैप दे दिया। अब ये देखिए कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा कि नहीं, यानी ये डिस्टेंस s1 लिए, दिस डिस्टेंस इज s2, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 प्लस, तो s1 कितना है, s1 कितना है जी 80 मीटर, 80 प्लस 280, हाँ 280, 80 प्लस 280 कितना हो गया 360, 360, वेरी गुड, 360 मीटर, ऐसे भी लिख सकते। कैपिटल M नहीं लिखेंगे, स्मॉल m लिखिए या MTR लिखिए, बस समझ गए। अब देखिए आपसे पूछ सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ सकता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, हमने बताया कि ये गैप जीरो है, तो सीधे यहां से यहां तक समझिए, मान के चलिए, तो कितना आएगा 200 मीटर इनिशियल। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शुरू से और फाइनल पोजीशन के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रहा है। अब आपसे पूछ सकता है स्पीड बताइए, इसका क्या है, एवरेज स्पीड, यहाँ टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मोशन चैप्टर में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्या है, ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ समझ रहे हैं तो उससे न्यूमेरिकल बना लेंगे, डेरिवेशन भी आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जब ग्राफ को समझिए तो ग्राफ को समझने के लिए मान लिया ये ग्राफ है S वर्सेस T का ग्राफ, S का मतलब हो गया यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो दो तरह का क्वांटिटी से मिलेगा, एक तो क्वांटिटी हो गया दोनों को डिवाइड करने से, S बाई T क्या होगा बोलो, वेलोसिटी। तो जो क्वांटिटी डिवाइड करने से मिलेगा उसके लिए स्लोप देखना है। क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे, स्लोप देखेंगे। मान लिया ये ऐसे गया और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बच्चों वेलोसिटी कितना होगा इसमें, बोल दिया गया कितना, ये मान लिया 5 मीटर गया और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, और आपसे पूछ दिया कि बताइए वेलोसिटी कितना होगा इसका, तो वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस यानी tan थीटा, तो स्लोप निकालेंगे कैसे, tan थीटा लिखो या इसी को परपेंडिकुलर बाय बेस लिखो। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ बताओ, ये कितना है 5 है ना, और ये कितना है बेस 10, तो क्या लिखेंगे 5/10 यानी कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया इसका वेलोसिटी, ऐसे समझ में। अब मान लिया दूसरा ग्राफ दे, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि देखो
ऐसे गया है पार्टिकल और ये गया है 10 मीटर तक, मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी है, और नीचे ये टाइम है, और ये टाइम लगा मान लिया 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड टाइम लगा। क्लियर? अब आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, और इसमें पूछ सकता है आपसे डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो लेटर का मतलब ही समझिए, ए फॉर एक्सेलरेशन और एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस से शुरू नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे कि एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालना होगा, स्लोप, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एरिया। याद रखिए, है समझे? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी बाय टाइम से निकलता है कि नहीं बताओ, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो जो क्वांटिटी प्रोडक्ट से मिल रहा हो, आ रहा समझ निशान, जो क्वांटिटी प्रोडक्ट से मिल रहा है उसके लिए क्या करना होगा, एरिया, और जो क्वांटिटी डिवीजन से मिल रहा हो उसके लिए स्लोप। तो अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर कितना है बोलो, बोलो 10, तो यानी परपेंडिकुलर है 10, बेस कितना है 5, तो कैंसिल किया तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए एरिया पूछा जाए तो ये फिगर कौन सा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है 10, तो कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5, 25 मीटर। बस ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे मान लिया क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऐसा कि देखो बच्चों ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, और पार्टिकल इस कुछ इस तरह से गया है। तो देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है कि नहीं, वेलोसिटी वही है, मान लिया ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी वही है, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0, समझे ना। अब आपसे पूछ दिया जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s, तो एरिया निकाल दीजिए, जितने दूर तक जाना है चले जाइए। मान लिया टाइम t है, ये है 5 है, और टाइम है 10 तक, यहाँ तक 10 है, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 50 मीटर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बस समझ में आया? कॉपी कर लीजिए, आप उसको ईशान कर लीजिए, आपका टाइम हो जाएगा।